हेलो एवरीवन। आज हम एलसीएम सीखेंगे। एलसीएम एलसीएम यहाँ एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और लसा का फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। हम एलसीएम को ही हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं या लसा। तो आज हम एलसीएम करना सीखेंगे बहुत सरल विधि से। जैसे हम पहला प्रश्न लिए 4, 6, 8, 12, 15। तो यहाँ पर अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रही है तो पहले कटवा दूँ। तो 4 8 को काट रहा है तो 4 को बाहर कर दूँ। 6 12 को काट रहा है तो 6 को बाहर कर दूँ। अब बड़ी संख्या एलसीएम होती है ना, तो बड़ी संख्या हम एक प्रकार लिख लेते हैं 15 को। तो 15 को अगर हम फैक्टर में लिखेंगे तो 3 × 5 होगा, है ना। अब देखेंगे 8 15 को नहीं काट रहा है ना, तो इस खंड में करेंगे इसे 4 × 2। लेकिन क्या है 5 3 15, तो इसके 15 के पास 3 5 था लेकिन 4 2 नहीं था, तो जो संख्या नहीं है उसे ले लेंगे। अब 12 का फैक्टर करेंगे, तो 12 का फैक्टर करेंगे 4 × 3। तो अब इस फैक्टर में 4 तो है लेकिन 3 भी है, तो नहीं लेंगे क्योंकि पहले से है। तो 4 दूनी 8, 8 5 40, और 40 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 120। तो 4 6 8 12 15 का एलसीएम क्या होगा 120। तो ये बहुत सरल विधि है। इसी प्रकार हम दूसरा अगर प्रश्न लेते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं दूसरा प्रश्न लेकर। जैसे ले लिए 2 6 15। तो यहाँ पर क्या है, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रही तो कटवा दो। तो 2 6 को काट रहा था तो ठीक है, तो बाहर गया। लेकिन अब बड़ी संख्या एलसीएम होती है तो बड़ी संख्या को हम लिख लेते हैं, फैक्टर के रूप में लिखिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। 3 × 5। और अब 6 नहीं काट रहा था तो 6 का फैक्टर करेंगे 2 × 3। 3 तो 15 का जो फैक्टर किए थे 3 × 5, तो 15 या कहें या 3 × 5, तो इसके पास ऑलरेडी 3 है लेकिन है क्या नहीं, 2 नहीं है, तो 2 को लेंगे। तो कुल कितना हो जाएगा 3 5 15, 15 दूना 30। तो 2 6 15 का एलसीएम क्या होगा 30। ये बहुत शॉर्ट विधि है, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को अगर काटती है तो कटवा दो। तो 2 6 को काट रही थी तो 2 को बाहर कर दिए। अब 6 15 है तो 15 को क्या है ले लिए, गुणे इसका फैक्टर कर दिए। तो 15 के पास क्या 3 तो काट देगा लेकिन 2 नहीं काट पाएगा, तो 2 को ले लेंगे। तो 15 दूना 30। ये आंसर वही है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, सेम मेथड। इसी प्रकार हम अब तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न लेते हैं 8 16 24। तब यहाँ पर देखते हैं छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रही तो ठीक है, तो 8 काट रहा है 16 को, 8 16 को काट रहा है, या 8 पहले 16 को काटे या 24 को, बात सेम वही रहेगी। तो 8 16 को काट रहा है तो कटवा दें, तो बाहर गया 8। अब 16 24 को नहीं काट रहा है तो 24 को लिख लेंगे। 24 को खंड के रूप में लिखते हैं, 8 × 3 लिख लिए। अब इसके पास इसे खंड में करते हैं 8 × 2। तो देखो यहाँ इसके पास क्या है 24 को जो खंड किए थे 8 × 3। बड़ी संख्या को इसलिए लिए क्योंकि एलसीएम में बड़ी एलसीएम बड़ी संख्या होती है, इसीलिए 24 को खंड में या 24 को डायरेक्ट लिख लो 24। तो देखो 8 तो काट देगा 24 को, पहले से अगर हम खंड करें तो 8 × 3। तो 8 तो पहले है 24 के पास, 24 के पास 8 तो पहले है लेकिन 2 नहीं है, 2 नहीं है। तो इसका करेंगे तो 8 3 24, 24 दूना 48। तो क्या हो जाएगा 8 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा 48। यहाँ पर ये 24 का ही खंड किए हैं तो इसलिए यहाँ हटा देते हैं 24 को, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो क्या हुआ 48। इसी प्रकार और कोई प्रश्न लेते हैं। जैसे 72 90 180 ले लिए। अब यहाँ अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रही है तो कटवा दो। 90 180 को आ रहा है तो ठीक है 90 काट दिया। अब बड़ी संख्या क्या होती है, एक बड़ी संख्या को हम एलसीएम मानते हैं ना, तो यहाँ बड़ी संख्या हम लिख लेते हैं। अब देखना इसे अगर खंड में करेंगे तो 9 × 2 और 2 × 5। अगर इसे अब 72 नहीं काट रहा था तो इसे खंड में करेंगे 9 × 8। तो 9 तो काट देगा 180 को, और 9 ऑलरेडी भी है तो 9 को नहीं लेंगे। 8 इसके पास नहीं है, 8 नहीं काट पा रहा है 180 को, तो इसे खंड में करेंगे 4 × 2। तब देखना ये जो 4 है 2 दूनी 4 पहले से है, 4 पहले से है, 2 2 4, 2 दूनी 4, 4 यहाँ पहले से है, 4 यहाँ पहले से 4 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 9 × 2 × 2 × 5, यहाँ 2 लेंगे, क्या लेंगे 2। तो गुणा करेंगे 9 दूनी 18, या ऐसे 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, और 40 का 9 में क्या होगी कितना आएगा 360। तो हमारा क्या हुआ आंसर। यहाँ पर देखना 9 × 2 × 2 × 5 × 2 कैसे आया। यहाँ पर 9 2 2 4 था, इसलिए 4 नहीं लिए, 2 नहीं था 2 लिए, तो 2 लिए।
तो ये गुणा किए 9 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 तो 2 पंचे 10 10 दूना 20 20 दूना 40 40 का 9 में 360 तो हमारा क्या हुआ एलसीएम। अगर इसी प्रकार कोई और संख्या लें, जैसे 4 ले लिए, 8 ले लिए, 15 ले लिए, 20 ले लिए, 25 ले लिए, तब इसका एलसीएम क्या होगा बताइए। कभी कहे थे कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रही है तो पहले कटवा दूँ, तो 4 8 को काट रहा है तो 4 को बाहर कर दिए। अब 8 15 20 25 कोई किसी को नहीं काट रहा है, तो बड़ी संख्या क्या होती है एलसीएम। तो हम 25 को, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को लिख लेंगे यहाँ पर 25। अब देखना इसे खंड में कर देंगे ज़्यादा ठीक रहेगा, 5 गुणे 5। तब 8 का खंड करेंगे 4 गुणे 2, क्योंकि 8 तो नहीं काट रहा था किसी को, तो इसमें क्या है 4 गुणे 2 है, लेकिन 25 के बाद 2 5 हैं, लेकिन 4 2 नहीं है, तो 4 2 ले लेंगे। इसी प्रकार अब देखना 15 के पास 5 गुणे 3, तो इस खंड में क्या है 5 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 को क्या करेंगे लेंगे। अब यहाँ करेंगे इसका खंड, तो 4 पंचे 20, तो यहाँ 4 भी है और 5 भी है तो नहीं लेंगे, 25 हम पहले से लिए थे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 चौको 24, और 24 का 5 25, तो 25 में अगर 24 का करोगे, 24 का 25 में गुणा करोगे तो 24 पंचे 120 का आए, 0 हाथ आए 12, और 24 दूना 48, 48 12 कितना होता है 60 होता है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 600। एलसीएम क्या होगा 600। तो देखो कितना सरल विधि है, आप इसे सीख सकते हैं। यहाँ पर हम 25 का तो खंड किए थे तो ठीक है। ऐसे अगर और कोई प्रश्न लें, मान लो चलो इतना सफिशिएंट है, आप इतना सीखिए।